Hare Krishna. Just we'll start. Okay, it's time. Let's start. Hare Krishna. Vancha kalpitarubhascha kripa sindhubhaya eva cha patitanam pavnebhyo vaishnebhyo namo namah. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी परमामि हरि प्रिय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. Hare Krishna. Hare Krishna. So, a lot of people have joined, those who have joined, but we will start the class. Thank you so much, Sonu Mataji, for joining. Thank you so much, Geeta Mataji, for joining. And thank you so much, Navita Mataji, and Lata Mataji, Nikita Mataji, Pravina Mataji, and Zini Mataji. Thank you so much for joining. Okay. So, today we are doing 3.13. आज तो हमारा जो श्लोका का नंबर है वो 3.13 है. तो इसमें श्लोका में हम आज जो देखेंगे वो टॉपिक ये है, आर यू अ थीफ? क्या आप चोर हैं? तो हमें लगता है हमने क्या चोरी करी? हम कोई चोर नहीं है. हमने कभी चोरी नहीं करी और हम सब जानते हैं कि चोरी करना पाप है. ये हम तो जानते हैं. अब आज ये क्वेश्चन है, हम अपने आप से पूछेंगे कि क्या हम चोर हैं? आर यू अ थीफ? ठीक है. तो अब पाप, वैसे अर्जुन ने भी पूछा था कि मैं पाप करना नहीं चाहता हूं. हम पाप करना नहीं चाहते पर फिर भी पाप हो जाता है. तो ये क्या बात है? क्यों हमसे पाप होता है? हमें पता है ये पाप है और हम करना भी नहीं चाहते हैं पाप, फिर भी. I'll just put myself on. फिर भी हमसे पाप हो जाता है. तो ये पाप क्यों होता है? तो कृष्ण ने बताया कि इस प्रकृति, जो भौतिक जगत है, वहां के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उन इंग्रेडिएंट्स से, उनको बोलते हैं गुण, कि प्रकृति के गुण हैं. और ये गुण हम सब में होते हैं और ये गुण ही हमसे कार्य करवाते हैं. कौन से गुण होते हैं? 3 गुण. सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण. ये 3 गुण होते हैं. कोई भी 100% सतोगुण में नहीं हो सकता, कोई भी 100% रजोगुण में नहीं हो सकता और कोई भी 100% तमोगुण में नहीं हो सकता. परंतु कुछ चीज कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है. 1 घंटे के अंदर भी आप देखते हो कि कभी तो आपको आपको किसी को इतना गुस्सा आ जाता है और कभी आपको लगता है उसी घंटे में आपको लगता है ये किसी को दान कर दो, ये किसी को दे दो, किसी का भला कर दो. तो ये जो प्रवृत्ति है वो 1 घंटे में भी चेंज होती रहती है. परंतु जो थोड़ा ज्यादा, जिसमें थोड़ा कोई सतोगुण ज्यादा होता है तो उसको सतोगुणी कहते हैं. तो सतोगुण जो होता है वो हमसे क्या कराता है? यज्ञ, दान, तपस्या. ये सतोगुण की क्वालिटी है कि आप भगवान के बारे में सुनना चाहते हो, आप भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम के बारे में सुनना चाहते हो. ये सतोगुणी क्वालिटी होती है. ये ऐसे ही कोई नहीं सुनने लग जाता. रजोगुण में क्या होता है? हम अपना भला देखते हैं कि व्हाट्स देयर इन फॉर मी, मेरे लिए क्या वैल्यू है इसके अंदर है. इसमें बहुत इच्छाएं होती हैं, बहुत भोगने की इच्छाएं, बहुत मतलब स्त्री की इच्छा, अच्छा, मतलब धन की इच्छा, पदवी की इच्छा, मान सम्मान की इच्छा. इन सब की बहुत ज्यादा इच्छा होती है और यही इच्छा उसको कार्य भी करवाती है. तो वो जो रजोगुनी होता है वो शास्त्र के अकॉर्डिंग भी काम, ये गलत काम नहीं करते. ये नहीं कहा जा रहा है कि गलत काम कर रहे हो, वो सही कार्य कर रहा है. परंतु वो बहुत इच्छाओं की वजह से वो कार्य कर रहा है. ये नहीं, इसको वो नहीं होता कि उसको लगता है मेरा मान सम्मान ये खूब अच्छे से हो और वो इसलिए वो कार्य करता है. और तमोगुनी कौन होता है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. उसको जो पसंद है, उसका जो मन कर है, वो वही कार्य को वो करता है. यहाँ तक कि वो अधर्म को भी धर्म मानकर ही करता है कि मुझे अच्छा लगा इसलिए सब कुछ अच्छा है, और वो उसी से करता है. बात असल में ये है, ये जानने की कि जो तीनों गुण हैं ये रस्सी है. ये रस्सी का हमें बांधने का काम करते हैं. चाहे वो तमोगुण हो, चाहे वो रजोगुण हो और चाहे वो सतोगुण हो, तीनों जो है ये बांधने का ही काम करते हैं. तो इस इन रस्सी को तोड़ने का भी तरीका है, पर वो आगे वाले श्लोकों में है. अब एक बात बताइए कि कौन
इस जीव अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं, जैसे आप किसी से भी पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं जीवन में, आप क्या चाहते हैं, अगर पूछा जाए ना किसी से भी, तो आप कहीं पर भी दुनिया में किसी से पूछ लीजिए कि आप क्या चाहते हैं, तो हर कोई ये बोलेगा सुख और शांति चाहते हैं, है ना। वैसे सब कुछ हमारे पास में घर परिवार, पर बस सुख और शांति चाहते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये सब कोई सुख और शांति ही चाहते हैं। पर प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि एक्चुअली में जो भगवान का भक्त है, जो भगवत भक्त है, वो ही संत है। अब ये क्या मतलब है कि जो भगवत भक्त है वो ही संत है। पहली बात तो संत कौन है? संत वो है जिसने कि अपने हृदय में भगवान को जगह दे रखी है। नंबर वन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संत कौन है? जिसने कि अपने परिवार को, अपने ड्रीम को, अपने जॉब को, इसको नहीं बोल रहे। संत वो है जिसने अपने हृदय में भगवान को जगह दे रखी है, वो संत है। भगवान कौन है? जैसे विद्यावान कौन है? जिसके पास विद्या है वो विद्यावान है ना। रूपवान कौन? जिसके पास रूप है वो रूपवान है। ऐसे भगवान कौन है? भगवान जिसमें जिसमें 6 क्वालिटीज हैं, वो भगवान है। 6 क्वालिटीज क्या है? कि श्रेष्ठ रूप है, श्रेष्ठ मतलब ब्यूटी सबसे ज्यादा है। जैसे अभी हम में से क्या है कि अब हम जब 25 to 35 ईयर्स में होते हैं तब प्राइम ब्यूटी में होते हैं, है ना, वो प्राइम ब्यूटी है। तो अभी हमेशा हम ब्यूटीफुल नहीं रह सकते, पर 25 to 35 प्राइम ब्यूटी होती है, ठीक है। तो इंटेलिजेंट, कोई हमेशा किसी ने डिग्री प्राप्त करी है तो वो इंटेलिजेंट बन गया है, किसी को बहुत एक्सपोजर हुआ है तो इंटेलिजेंट बन गया है, हमेशा से इंटेलिजेंट नहीं है वो, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रेंथ, हमें भी एक जीवन के एक पड़ाव में बहुत स्ट्रेंथ होता है, वो स्ट्रेंथ 40 के बाद घटते जाता है, मानेंगे आप इस बात को? घटता है। पर भगवान के पास ये स्ट्रेंथ, ऐसी 6 क्वालिटीज होती है जो भगवान के, भग मतलब वो 6 क्वालिटीज जो 100% थी, 100% हैं और 100% रहेंगी। किसी वजह से वो क्वालिटीज नहीं आई, भगवान ने कुछ डिग्री हासिल नहीं करी भगवान बनने के लिए, है ना। भगवान थे, हैं और वो भगवान रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास वो 6 क्वालिटीज हैं। इस वजह से वो भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे, ठीक है। तो संत कौन है? जो अपने हृदय में भगवान को रखता है, वो संत है। भगवान कौन है? जिसमें वो 6 क्वालिटीज है, वो भगवान है। अब भगवान का क्या नाम है? भगवान का नाम कृष्ण भी है तो भगवान का नाम राम भी है, भगवान का नाम विष्णु भी है तो नरसिम्हा भी है। मतलब कि भगवान में विष्णु तत्व होता है। एक हम हो गए जीव तत्व, एक है शिव तत्व और है एक है विष्णु तत्व। इस बात को समझ गए? 3 तत्व हैं, एक जीव तत्व है, एक शिव तत्व है और एक विष्णु तत्व है। तो विष्णु तत्व की जो भक्ति करता है वो संत है। इस बात से कोई भी अगर आपको फ्रिक्शन है तो आप इसको अभी क्लियर कर सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जो डिवोटी है, जो भक्त है, भगवान का जो भक्त है, वो ही संत है, वो ही शांत भी रहता है, शांत चित्त से भी वही रहता है, ठीक है। और विष्णु तत्व मतलब क्या है? कृष्ण के अनेकों नाम, गोविंद है, गोपाल है, मुकुंद है, मुरारी है, जो भी कुछ है ना। गो कृष्ण के तो बहुत नाम है, प्लस राम, प्लस विष्णु, नरसिम्हा, ये सब एक ही हैं, ठीक है। तो जो संत है वो अपने हृदय में भगवान को रखता है, नंबर वन। नंबर टू, वो यज्ञ करता है। यज्ञ मतलब हम क्या होता है? यज्ञ मतलब होता है हर वो काम जो आप विष्णु या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, उनको ऑफर करके करते हैं, वो यज्ञ होता है। तो संत कौन है? जो अपने हृदय में भगवान को रखता है, नंबर वन। नंबर टू, वो हर कार्य को यज्ञ के रूप में करता है। और नंबर थ्री, वो हर जो भी प्रसाद पाता है, जो भी वो भोजन करता है, वो भगवान को पहले ऑफर करके और फिर उसको पाता है। और ऐसा करते हुए वो अपने जीवन में पाप मुक्त हो जाता है। अब इस पूरी लाइन को हम समझने की कोशिश करते हैं। नंबर वन, कि संत वो है जो कि अपने हृदय में भगवान को रखता है। क्लियर? मतलब कोई, नंबर वन। नंबर टू, वो क्या करता है? वो
यज्ञ करता है, मतलब वो सारी कर्म, मतलब अगर मैं ये फोन लेकर के आई, जैसे अगर ये मैं फोन लेकर के आई, अगर ये फोन सिर्फ मेरे अपनी प्रसन्नता के लिए लेकर आई, तो ये मेरा कर्म बना है। और यदि इस फोन को मैंने इस फोन से मैंने भगवान क्या कुछ भी सुन लिया, भगवान का कोई नाम सुन लिया, कोई लेक्चर सुन लिया, कुछ भी कर लिया, उनकी दर्शन कर लिए, फोटो देख लिया, फोटो खींच ली, फोटो अपने पास रख ली, और मैंने इसको भगवान को ऑफर कर दिया कि कृष्णा दिस इज फॉर योर प्लेजर। इतना सा तो बोलना है क्या, इतना बहुत कुछ नहीं बोलना होता है, बहुत तंत्र में कुछ नहीं है। कृष्णा दिस इज फॉर योर प्लेजर, और मैंने इसको, जो ये मैटर है, जो ये इसकी सांसें नहीं है परंतु ये जो मैटर है, इसको भी मैंने स्पिरिचुअल कर लिया। इज दैट ओके? फिर ये कर्म नहीं है, ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। हर चीज, हर चीज, ये पेन जो है जैसे मैं लिख रही हूं, इट दिस इज फॉर योर प्लेजर, इतना सा बोलना है। तो इस तरीके से हमें हर चीज को जो हम यूज कर रहे हैं उसको पहले ऑफर इट टू कृष्णा एंड देन यूज इट फॉर योर सेल्फ। अपनी हर एक्टिविटी को ऑफर इट टू कृष्णा एंड देन। घर साफ रखना है, क्यों रखना है? इस हम रहते हैं, हमारा घर है, साफ नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं, इस माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज कर। दिस इज कृष्णाज हाउस, भगवान यहां रह रहे हैं, तो भगवान तो साफ घर में रहेंगे ना। घर साफ है, घर आप रह रहे हो, पर बस माइंडसेट चेंज कर लिया है, इतना सही। ये फोन आपका है, आपका ही रहेगा, कोई भगवान छीन के नहीं ले जा रहे, पर आपने बस इतना बोले दिस इज फॉर योर प्लेजर कृष्णा, और आपने इसमें से भगवान की एक्टिविटी भी कर ली। घर आप बड़ा नहीं, आप खूब बड़ा घर लो, 6 कमरों का, 10 कमरों का आप घर लो, उसमें एक भगवान का बहुत सुंदर मंदिर रखो, ठीक है, एंड देन दैट इज इट। इतना सा भगवान कह रहे, एवरीथिंग, आप पेंसिल बॉक्स, बुक है, कपड़े हैं, कुछ भी, एवरीथिंग ऑफर इट टू कृष्णा एंड देन। आप सुबह उठ करके, एक होता है हम अपने लिए नहा रहे हैं, खुद सज रहे हैं, खुद संवर रहे हैं, एक होता है आप उठ रहे हैं कृष्ण के लिए, आप तैयार हो रहे हैं कृष्ण के लिए, दैट इज इट। एक अपनी माइंडसेट को बदलने वाली बात होती है। तो कह रहे हैं कि जो संत पुरुष है वो अपने हृदय में भगवान को रख रहा है, और वो अपने सारे कार्य भगवान को समर्पित करते हुए कर रहा है, ऑफरिंग इट टू कृष्णा। और वो जो भी कुछ खा रहा है, वो भी पहले भगवान को भोग के रूप में ऑफर करके प्रसाद के रूप में फिर पा रहा है। और जब वो ऐसा कर रहा है तो वो चोर नहीं कहलाता है, वो थीफ नहीं कहलाता है, ठीक है। आपके घर में कोई आपके परमिशन के बिना घुस करके आता है, आपके फ्रिज से खाता है, आपके बेडरूम में जाके सोता है, वो चोर है। परंतु वही उसने बेल बजाई, आपने खोला, आपने स्वागत करा, आपने उसको ऑफर करा अपने ही फ्रिज से, उसने आप ही की डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाया, और वो आप ही के रूम में आपकी परमिशन के बाद वो जाके सोया। काम उसने वही करे, पर आपकी परमिशन से करे, तो वो चोर नहीं कहलाएगा। यहां तक की बात क्लियर है हमको? ठीक है, हाँ। अब क्या बोल रहे हैं कि ऐसा जो संत है वो पाप से मुक्त हो जाता है। ये कौन से पाप की बात हो रही है? कौन सा पाप की बात हो रही है? अब सुनिए, अब बात ये है कि हम, सिंपल से सिंपल भी अगर कोई घर है, तो उसके घर में भी जो वो जीने के लिए हमें अन्न जरूरी है। अन्न मतलब यही नहीं कि गेहूं की रोटी खा रहे वही अन्न, आप जो भी खाना चाहें। आप, कोई होता है कि कोई लोग प्रॉमिस कर लेते हैं कि हम दूध पी के रहेंगे, या हम, आप जो भी, हवा, पानी, दूध, फल, जूस, आप जो भी अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो खा रहे हो, उसको हम अन्न कह रहे हैं, ठीक है। तो आप जितना भी सिंपल लाइफस्टाइल में रह रहे हो, घर में अगर आप अन्न बना रहे हो, पका रहे हो, खा रहे हो, तो आपके घर में चूल्हा जलेगा जलेगा, पानी का एक स्थान होगा ही होगा, झाड़ू लगेगी लगेगी, और आपका या तो कुछ कूटने या पीसने का चक्की या ओखल कुछ तो होगा ही होगा, और आप इधर से उधर चलोगे ही चलोगे। इन सब में आप पाप कर्म करते हो। कैसे? आपने चूल्हा जलाया, आप वहां पे कुछ ना कुछ कीटाणु होते हैं, आप उनको मारोगे ही मारोगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं मारोगे, वो होगा ही। आप कितना ही बच लो वो होगा। पानी में, जहां आपके जल का जो स्नान है, जो जहां आप खड़ा है, वहां पे भी कुछ कीटाणु आपके मरेंगे ही मरेंगे। इस तरीके से झाड़ू लगाओगे तो भी आपके कुछ कीटाणु मरेंगे ही मरेंगे। इसी तरीके से जब आप कुछ कूटना पीसना करोगे तो साथ में कुछ कीटाणु पिसेंगे, मरेंगे ही। ये है ही। आप चाहे कितना भी क्लीन हो जाओ, और जब आप इधर से उधर चलोगे तभी भी आपके पैरों के से कुछ कीटाणु का नाश होगा ही होगा। तो ये 5 तरीके के पाप तो आप करोगे ही करोगे। इज दैट ओके? इज इट ओके? ये, यस सुनो, बस आप यस बोल दीजिए। मैं, आई डोंट बी स्कैर्ड, मैं कुछ नहीं पूछने वाली हूँ, आप बस ये, मैं ये नहीं पूछूंगी कि आपने क्या समझा, आप बस मुझे बोलिए यस सुनो।
यस। यस। Yes? यस ठीक है, और माता अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बोल दो नो। मैं ये नहीं पूछूंगी कि कौन पूछ रहा है और आपको क्यों नहीं समझ में आया। आप सिर्फ इतना बोल दो यस और नो, उस हिसाब से वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है ना। जी। यस। थैंक यस। यू। थैंक यू। तो ये 5 तरीके के हम पाप तो करेंगे ही करेंगे। अब अगर हमने इस पाप को करते हुए खाना बनाया और खुद ही खा लिया तो हमने वो पाप भी खा लिए। इज दैट ओके। अब सिंपल सा ट्रिक क्या है, आपने कुछ भी आपने खाना बनाया उसको पहले आपने भगवान को ऑफर करा। भगवान को ऑफर करने के बाद प्रसाद के रूप में आपने वो पाया, तो आप भगवान हमारे कर्म ले लेते, वो कर्म पाप कर्म हमें नहीं लगता। इट इज दैट सिंपल। और क्या हमारा खाना कम हो जाता है? नहीं, भगवान हमारा कुछ नहीं लेते हैं। भगवान को इस भौतिक जगत से कुछ नहीं चाहिए। ही डजेंट वॉन्ट योर फोन, उनको आपका फोन नहीं चाहिए, उनको आपका 2 रोटी से 1 रोटी नहीं बनती, उनको कुछ नहीं चाहिए। भगवान जैसे हम क्या है, हमारा एक प्रोसेस है। हम मुंह में खाना डालेंगे तो पेट में जाएगा और एनर्जी हमें सब जगह आएगी। भगवान का क्या प्रोसेस है, भगवान हर जगह हर अंग से हर कार्य कर सकते हैं। जैसे हम मुंह से ही खाएंगे ना, पर भगवान दृष्टि से भी खा लेते हैं। ठीक है। तो भगवान जो है वो हर अंग से हर कार्य कर लेते हैं। हम रिस्ट्रिक्टेड है। हम नर है ना, वो नारायण है। तो हम रिस्ट्रिक्टेड है, भगवान तो बस इतना एक एफ हमें क्या करना है, इतना सा करना है, वट एवर जो भी कुछ है, जो भी कुछ हम कार्य कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, और जो भी कुछ हम ग्रहण कर रहे हैं भगवान को ऑफर करके हमें वो ग्रहण करना है। ठीक है, इतनी जस्ट इतनी सी बात है। इन पाप की शुद्धि के लिए हमें क्या करना है, हमें यज्ञ करना है। यज्ञ मतलब कौन सा यज्ञ करना है? सबसे जो वैलिड यज्ञ है वो है, इस युग का जो यज्ञ है वो क्या है? संकीर्तन यज्ञ। मतलब भगवान का जो नाम का जो, उसको गा के कहना, दैट इज इट। भगवान का नाम, भगवान के रूप के बारे में बात करना, भगवान की कथाओं के बारे में बात श्रवण करना, कि श्रवण मतलब सुनना, और कीर्तन मतलब बोलना। ये संकीर्तन यज्ञ है। मतलब जब कुछ लोग साथ में बैठ करके ये करते हैं ना, भगवान की चर्चा कहते हैं और सुनते हैं, वो संकीर्तन यज्ञ है। जब भगवान का जो नाम है, जो महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, ये यज्ञ है। और ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, और ये कलयुग का यज्ञ है। अब आप बोले, हम तो बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो गलत नहीं है, पर वो इस युग का नहीं है। आप समझो ना बात को, वो सतयुग का मंत्र है ना। जब हम सतयुग की बातें करते हैं, जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो हम जरूर करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, ये अभी का मंत्र नहीं है ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये नारद मुनि ने अपने शिष्य ध्रुव को दिया था और कहा था तुम इसका जाप करो तो तुमको भगवान के दर्शन सामने हो जाएंगे। और ध्रुव ने किस लिए यज्ञ कर, किस लिए तपस्या स्टार्ट करी थी? उसको क्या चाहिए था, ध्रुव को क्या चाहिए था? क्योंकि ध्रुव को अपने पिता से ज्यादा बड़ा राज्य चाहिए था। उसने सोचा कि मेरे पिता ने मुझे अपनी गोद में बैठने की आज्ञा नहीं दी, तो मैं अब इस आपसे भी बड़ा राज्य बनाऊंगा, और अब मैं उस पावर में रहूंगा। तो शुरू तो उसने ऐसे किया था, पर जब उसको भगवान के दर्शन हो गए तो उसने सोचा ये मैं क्या कांच का टुकड़ा मांग रहा था, मैं क्या ही मांग रहा था। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा जो तुमने मांगा है ना वत्स, वो तुमको मिलेगा। तुमको राज्य मिलेगा, अपने पिता से भी ऊंचा राज्य मिलेगा, और तुम राज्य करोगे। तो बोले मुझे नहीं करना, मुझे सिर्फ भक्ति करनी। बोले नहीं, जो तूने मांगा तुम्हें मिलेगा। तो उन्होंने फिर 36,000 साल तक का राज्य करा। परंतु क्योंकि उनमें सही विजडम थी, तो वो जैसे कहते हैं ना, पावर से में वो खो नहीं गए। वो भक्ति से उन्होंने राज्य। तो क्या भक्ति करते करते हम राज्य नहीं कर सकते? करते करते हम गृहस्थी नहीं चला सकते? हम सब कर सकते हैं। It is just the wisdom to manage your time and your life. ठीक है, इट इज जस्ट टाइम एंड लाइफ मैनेजमेंट। तो यज्ञ करना है हमने, हमने प्रसाद खाना है, ऑफर करके खाना है, सब कुछ ऑफर करके, एवरीथिंग। कैसे ऑफर करना है? बहुत कुछ तंत्र मंत्र नहीं है, जिस अपने माइंड में भी आप ऑफर कर सकते हैं, है ना। और वैसे आप जब ऑफर करते हैं, जैसे आपके घर में फलों का टोकरा है, एक तुलसी पत्र आप उस पे फलों के टोकरे पे रख दीजिए, एंड बस हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा हरे, इतना सा काफी है। आप 3 टाइम बोल दीजिए हरे कृष्णा, आपका ऑफर हो गया। आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, हम कैसे खाएं, क्या करें क्या नहीं, तो डू योर बेस्ट। डू योर बेस्ट मतलब ऑप्ट कि वहां पर आपका
मतलब ऑप्ट की वहां पे हम ये नहीं कह रहे कि आप वेजिटेरियन फूड खाओ, आप नॉन वेजिटेरियन फूड, ये नहीं कह रहे। हम क्या कह रहे, आप कृष्णाटेरियन फूड खाओ। व्हाट इज कृष्णाटेरियन फूड? व्हाट इज कृष्ण, कि यू ऑफर इट टू कृष्णा एंड देन रिसीव, देन हैव इट, दैट इज इट। अब आप देख ही रहे हो ना कि सब पूरा वर्ल्ड वेजिटेरियन और वीगन बन रहा है, तो कुछ तो बात उन्हें भी समझ में आ रही होगी ना, कुछ तो बात आ रही होगी ना। मंडे ट्यूसडे को हम नहीं खाते नॉनवेज, वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे को खाते, फिर सैटरडे को नहीं खाते, तो क्यों रोकते हो? क्यों रोकते हो मंडे ट्यूसडे को भी? कुछ तो बात गलत होगी ना, कुछ तो जानते हो आप भी कि उस नहीं खाना है। तो जो चीज एक दिन गलत है तो दूसरे दिन सही कैसे हो जाती है ना? ये थोड़ा सोच, ऐसा नहीं कि कुछ कहा जा रहा है ये करो, पर ये एक मंथन का, इट्स दिस इज कॉल्ड फूड फॉर थॉट। इसको सोचो, इसको सोचना बहुत जरूरी है। तो अन्न से शुद्धि होती है, जैसे कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, अन्न से शुद्धि होती है, और अन्न से ही हमारा जीवन का मूल कारण है। अन्न से ब्लड भी बनता है, और ब्लड से वीर्य भी बनता है, और वो ही प्रजनन का भी, आगे साइकिल का भी कारण बनता है। तो अन्न जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी लाइफ का। ठीक है। तो अब तो ट्रैवल टाइम में हम क्या कर सकते हैं? ट्रैवल टाइम में हम एटलीस्ट वी कैन एटलीस्ट डू आवर बेस्ट। मन में हम ऑफर, मानसिक ऑफरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। हम मन में ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। तो संत कौन होते हैं? जो संत कौन होते हैं? जो जिनके शरीर में भगवान का वास हो, मन में भगवान का वास हो। हृदय, हाँ बिल्कुल, हृदय में सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा सबसे सुंदर जगह हृदय, हृदय में भगवान का वास हो, वो संत होते हैं। और भगवान यानी कि मतलब विष्णु तत्व, वो भगवान, ठीक है ना। राम है, कृष्ण है, और विष्णु में कोई डिफरेंस नहीं है, राम है, विष्णु है, कृष्ण है, ये सब ठीक है। अब कलयुग का यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा मंत्र। हाँ, कलयुग का यज्ञ है संकीर्तन, संग, सत्संग, है ना, संग में बैठ के हम संकीर्तन। संकीर्तन करेंगे तो और भी सुंदर है। ये महामंत्र ही यज्ञ है, ये ही यज्ञ है, ठीक है। जो गृहस्थ है वो पांच पापों से ग्रस्त है। जो गृहस्थ आश्रम में है वो पांच पापों से तो अवॉइड कर ही नहीं सकता। वो पांच पाप कौन से हैं? कि जब हम क्या करते हैं, जब हम चूल्हा, फिर आगे क्या है? उठना, चलना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, झाड़ू लगाना। सुनिए सुनिए, जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है, ये हमारे छह अनर्थ हैं। ये हमारे छह अनर्थ है, ये हमारी गंदगी है, ये हमारी मन की गंदगी है अंदर, ठीक है। उसको हमें वो हमें उसको हटाने के लिए नहीं सोचना है, हमें बस भगवान का नाम लेना है। भगवान जब आप हमारे हृदय में आ जाते हैं तो खुद इन चीजों की सफाई करते हैं, क्योंकि इतनी गंदी आदत छोड़ना बहुत मुश्किल है, उसको हम नहीं छोड़ सकते। परंतु हम क्या कर सकते हैं, हम एक अच्छी आदत को आलिंगन कर सकते हैं। हम भगवान के नाम को जपने का एक मानस बना सकते हैं, फिर वो सफाई भगवान करते हैं। यू अंडरस्टैंड, मार्जन बोलते हैं उसको, वो मार्जन भगवान करते हैं। हम सोचेंगे हम ये झूठ, उससे कुछ नहीं होना, हम नहीं कर सकते। ये इतने स्ट्रांग है, और क्यों इतने स्ट्रांग है? क्योंकि जन्मों से हमने इसका संग किया है, इसलिए इतने स्ट्रांग है। तो हमें ये नहीं देखना, हमें क्या करना है, हमें हायर टेस्ट को लेना है। बाकी जो चीजें हैं ये अपने आप निकल जाएंगी, ठीक है। तो अभी क्या कह रहे हैं कि पांच जो पाप है, चूल्हा आप जलाओगे, पानी का स्थान होगा, ये कीटाणु सब मरेंगे, झाड़ू आप लगाओगे, आप चलोगे, और आप क्या करोगे, कूटना पीसना आप करोगे, तो ये पांच तरीके के पाप आप करोगे। अब अगर आपने भोजन खुद के लिए बनाया, खुद ही खा लिया, तो आपने पाप भी खा लिया। परंतु वही भोजन अगर आपने भगवान को ऑफर करके प्रसाद के रूप में खाया, तो हमारा कर्म हट जाता है उस पाप से, ठीक है। और इतना आसान है, इतना आसान है कि कुछ भी आप पानी पी रहे हैं ना, बस हरे कृष्णा, बस, एंड देन जस्ट हैव योर वाटर, इसमें क्या, एक जस्ट अ हैबिट, एक प्रैक्टिस करने की बात है। कोई ऐसा नहीं कि हर चीज को आप भगवान के, इतना जरूरी नहीं है। डू द बेस्ट इन ऑल सर्कमस्टांसेस दैट यू कैन, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, है ना। बट जस्ट ये एक माइंडसेट अपने अंदर रखना है, ठीक है। और प्रसाद किसको बोल रहे हैं हम? प्रसाद, भगवान को भोग लगा के, हाँ, जो हम भोग लगा करके फिर हम जो पाते हैं, ऑनर कर, प्रसाद खाते नहीं, प्रसाद को बोलते हैं हम पाते हैं, पाते ऐसे बोलते हैं, पाते हैं, ऑनर करते हैं, वी ऑनरिंग द प्रसादम, ऐसे। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज दैट इज मोर नाइसर टू यूज इन व्हेन यू बिकम अ डिवोटी, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अब हम एक बारी श्लोका पढ़ते हैं क्विकली, एंड फिर आप इसका श्लोका का आप भी मेरे साथ में करेंगे, ठीक है। सो आर यू अ थीफ? Yes, if you do everything for yourself.
बट इफ यू ऑफरिंग इट टू कृष्णा, ऑफरिंग इट टू भगवान, देन यू आर नॉट अ थीफ। ओके, अब 3-13 श्लोक देखते हैं। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पच ये पचन्त्य आत्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्य आत्मकारणात्। Who will volunteer with me? एनीबडी। आप गलत भी बोल सकते हैं, यू आर अलाउड, क्योंकि ये क्या होता है जब हम ये श्लोका बोलते हैं ना, इसको गलत बोलना भी अलाउड है, क्योंकि इस ये बात प्रेम की है। प्रेम में ऊंच नीच का माइंड नहीं होता है। जब हम कर रहे होते हैं ना कोई किसी विषय विशेष को चाहने के लिए जब हम मंत्र पढ़ते हैं, तो अगर हम ऊंचा नीचा कर देंगे ना, तब क्या होता है, या ब्लैक मैजिक चल रहा है, या तो बात होती है कि आपको सही बोला नहीं तो गलत हो जाएगा एकदम। यहाँ इसकी बात नहीं, आप गलत बोल सकते हैं, इट्स ओके, क्योंकि ये प्रेम की भाषा है। प्रेम की भाषा में ऊंच नीच हो सकता है। हम क्या मांग रहे हैं यहाँ पे, हम ये श्लोका बोल के क्या मांग रहे हैं कि हे कृष्ण मुझे अपनी भक्ति दो, दैट इज इट। ठीक है, तो इसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो आप खुल के गलत बोलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वी विल रेक्टिफाई। रेक्टिफाई क्यों करेंगे? सो दैट इट प्लीजेस कृष्ण। ठीक है ना? तो हु विल मैं से बोल। दैट? यस रमा माता जी प्लीज। हाँ जी। यज्ञ शिष्टा शिना संतो यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा भुञ्जते ते तोघं पापा ये पचन्त्य आत्मकारणात्। ये पचन्त्यात्मकारणात्। वेरी नाइस माता जी, बाय योरसेल्फ। हाँ। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते तोघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। वेरी नाइस माता जी, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। यज्ञ शिष्टा शिना संतो मतलब यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले भक्तजन। ठीक है। मुच्यन्ते सर्व किल विषय, मुक्त हो जाते हैं सभी पापों से। कौन से पाप के? जो 5 पाप जो आपको करने ही करने हैं। अगर आपको पेट भरना है तो 5 पाप करने ही करने हैं, तो उससे आप मुक्त हो जाते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा, अन्यथा जो ऐसा नहीं करते वो पाप को खाते हैं। ये पचंत्या आत्म कारना, जो कौन खाते हैं? जो भोजन पकाते हैं केवल अपने शरीर के लिए। ठीक है, तो क्लैरिटी है, वी वी अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर जैसे जैसे भाव बढ़ता है तो ऐसे ऐसे हम सोचते हैं कि जैसे पहले तो बोलते हैं कि अपने अपने बच्चों से पूछे, बच्चों आज बताओ तुमको क्या खाने का मन है, तुम्हारे लिए वही बनाएंगे। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। या आज मेरा ये खाने का मन करे, या अपने पति से कि इनको ये बहुत पसंद है तो हम इनके लिए ये बनाएंगे, ऐसे करते ना हम। अभी भाई बन रहा वही है। तो आज कृष्णा से पूछते हैं, आज आप क्या, आज आपके लिए क्या बनाया जाए? ठीक है, चाहे बनाए आप वो ही रहे हो, पनीर की सब्जी जो आपके बेटे को पसंद है, तो कृष्णा टुडे पनीर इज फॉर यू। इतनी सी तो बात करनी है, और तो क्या करना है। और फिर जब बन जाए, और ये मत सोचना कि भगवान भगवान ने अपना मेन्यू कार्ड दिया हुआ है। भगवान नहीं खाते ये प्याज लहसुन, नहीं खाते। ही डजंट लाइक इट। तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे पूछोगे ना कि तुम्हें क्या पसंद है। एक्चुअली कहानी वहीं से शुरू। ऐसे हम बोलते हैं आई लव कृष्णा, आई लव कृष्णा। अगर यू रियली कृष्ण लव कृष्णा, तो सुनो तो सही ना वो क्या कह रहे हैं। पूछो तो सही ना मुझे उनसे क्या पसंद है ना, फिर वही ऑफर करो। ऐसे तो ना कि हम नॉनवेज खाएंगे तो हमें भी नॉनवेज देंगे, नहीं। हम्म। और पता है, हम जब किसी के लिए कुछ करते हैं ना तो प्रेम और बढ़ता है, और बढ़ता है। आप करके देखो, एकादशी का फास्ट करके देखो, कितना प्रेम बढ़ता है एकादशी का फास्ट। आपको पता है कि एक चीज, जब हम वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, करवा चौथ का फास्ट, हम करवा चौथ का फास्ट करते हैं ना, सो जब व्हेन आई गॉट न्यूली मैरिड, तब ये फास्ट सभी करते हैं और बहुत शौक भी होता है इस फास्ट को करने का, और अभी भी बहुत शौक है इस फास्ट को करने का। पर आपको पता है ये फास्ट कहीं शास्त्र में है नहीं, ये फास्ट, ये फास्ट का वर्णन कहीं शास्त्र में है नहीं। पर ये कराया किस लिए जाता है? इसलिए कराया जाता है कि आप किसी के लिए जब कुछ करते हो ना तो प्रेम बढ़ता है, इसलिए। समझ रहे हैं आप बात को? तो एक बार एकादशी का फास्ट करके देखो कि ना प्रेम बढ़े तो बताना। और यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, कि सच को समझना, अल्टीमेट सच को समझना। ठीक है, और उसकी तरफ अग्रसर, हु एम आई, ये समझना, हु एम आई। ठीक है, ये समझना जरूरी है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं, मुझे कहाँ जाना है,
और उस जगह जाने का तरीका क्या है, बस ये समझना जरूरी है। ठीक है, और यह सब कॉज पर्पस समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए हमें सुनना किससे है? उससे सुनना है सिर्फ जो कि बोनाफाइड है, बस उसी से ही सुनना है, और अपनी मति को इधर उधर नहीं लेके जाना है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड? आप मुझे है माता रैंडम। जी। यस माता जी। आपने बोला सब कुछ कृष्णा को अर्पण करना है, तो हम्म। जब हम घूमने जाते हैं तो फिर वो कैसे करें? आप घूमने जाए, बाहर घूमने आप गए। हाँ। स्विट्जरलैंड जाओ घूमने के लिए, ठीक है, आप स्विट्जरलैंड। तो हम्म। आपको क्या लग रहा है पहाड़ हम्म। कहाँ से बन गए, किससे बन गए? कोई तो है ना जिससे वो बनाने वाला। वो पहाड़ को देख के वो सोच सकते हैं हम्म। भगवान के। वॉट एवर रिमाइंड्स यू ऑफ कृष्णा इज वैलिड, और एटलीस्ट get reminded of Krishna wherever you are. Look at the beautiful hills and the trees and the mountains. Alps को देखो और वो उसको याद करो कि कृष्णा, दिस इज सो ब्यूटीफुल, आप कितने सुंदर हो गए। जब आपने ये बनाया ये इतना सुंदर, तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। बस दैट इज इट। एंड देन यू आर कृष्णा कॉन्शियस, एंड देन दैट यू आर इन द राइट पाथ। जैसे अगर बच्चा स्कूल चला जाता है ना माता जी, बच्चा छोटा है, बच्चा स्कूल चला गया, तो बच्चे के कपड़े देख के आपको बच्चे की याद आती है, उसका टिफिन देख के उसकी याद आती है ना। तो बच्चा साफ सब तब सामने नहीं है, पर उसकी चीजों को देख के आपको याद आ रही है ना। आप सुव्यवस्थित कर रहे हो, आप उसके लिए आने की तैयारी कर रहे हो, वो चला गया अपना काम निपटा रहे हो कि बच्चा आएगा, बच्चा चला गया, ये उसकी फ्रॉक है, ये उसका शूज है, इसको सही कर दो। बच्चा तो नहीं ना आपको देख कर, ऐसे भगवान सामने नहीं है, हम भगवान का नहीं करे, पर चीजें तो सब उसी की है ना। यू कैन जस्ट से थैंक यू कृष्णा। तो आप कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, थैंक यू कृष्णा कि आप अलाउ करें कि हम ट्रिप पे जा सके। थैंक यू कृष्णा व्हेन यू कम। इट्स सच अ सिंपल थिंग विच आई लर्न फ्रॉम माय मदर। The हम्म। safest and the smallest way to be connected to Krishna is thank you Krishna. You when you, if you stay with her, she will keep saying thank you Krishna, and that is the biggest prayer that you can ever offer. बस थैंक यू कृष्णा। आपके घर में अतिथि आए, थैंक यू कृष्णा। अतिथि जा रहे, थैंक यू कृष्णा। वो खुश खुश थे, थैंक यू कृष्णा। एवरीथिंग जस्ट थैंक यू कृष्णा, ये बिगेस्ट प्रेयर है ना। एंड यू सी हाउ काम यू विल फील। और खूब घूमना तो नारद मुनि घूम घूम के तो प्रचार कर रहे हैं। कोई नहीं कह रहे घर में बैठो, मंदिर में बैठो, दिन में ना 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 ना। खूब घूमो, ये भगवान ने जो बनाई सृष्टि, तो घूम। आप इतना खाना बनाते हो और मेहमान आके एक चकता नहीं, आपको दुख लगता है कि नहीं लगता है? भगवान ने सृष्टि बनाई, खूब घूमो फिरो, है ना। सो दैट हाँ। मीन्स हरे थैंक यू, कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन और वी क्लोज द सेशन? ठीक है, थैंक यू। या आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। ये जो सब बारी बारी कह रहे हैं ना कि हम हर चीज कैसे ईश्वर को समर्पित करें, मुझे भी यही लगता है इतना मुश्किल नहीं है। हम लोग ईश्वर को हमेशा अपने साथ ही रखते हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं, हम बोलते हैं हे भगवान हमारा ध्यान रखना, पीछे से हमारे परिवार का ध्यान रखना। जाने ना जाने हम हमेशा ईश्वर को अपने साथ रखते हैं, पर जब हमें कोई नियम में बांधने की कोशिश करता है तो हमें सडनली बहुत मुश्किल लगने लगता है। ऐसा हम्म। कुछ भी नहीं है। बच्चे जाते हैं तो हम भगवान को मन में बोलते हैं टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड। So we are हम्म। sending God's protection with our child. So हमने हम्म। बोला है अगर कुछ खाना भी है तो हम भगवान बच्चे को बोलते हैं देखो कितनी अच्छी चीज बनी है, अब बनाने वाला कौन है? भगवान। So indirectly we keep reminding ourselves, but when it comes to rules, suddenly it starts sounding very difficult. हाँ, Though आपको अब माता जी, लाइक द थिंग इज दैट यू आर इन द मोड ऑफ गुडनेस एक्चुअली। मैं आपको हम्म। जानती हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बट यू आर, ये सबके साथ नहीं है माता जी। सब नहीं कर सकते ऐसे, जैसे आप इसको इतना आसानी से बोल रहे हो ना, ये सब नहीं करते। देखो किसने कहा, डैडा ने किया है ये। मम्मा कितना करती है बेटू के लिए। ये ये हम्म। लैंग्वेज यूज करती है। पापा का देखो, पापा इज वर्किंग सो हार्ड। डैडा लेकर आए ना गिफ्ट, अब हम डैडा को बोलेंगे और बड़ा वाला गिफ्ट लेकर आए। भगवान हम्म। है ही नहीं बीच में, आपके बीच में है, हाँ। इस सबके बीच में नहीं माता जी भगवान। नंबर वन। एंड नंबर टू, भक्ति जो है ना, सबसे सिंपल है। आपको घर में बस एक जगह पर आपको अपनी चैंटिंग करनी है, आपको कुछ जरूरत हम्म। कि आपको, आप यज्ञ करो, कीर्तन करो, बहुत पैसा रुपया पैसा खर्च करो, बहुत हवन करो, रिश्तेदारों को बुलाओ, उनको न्योता दो, कुछ नहीं। पर हमें लगता है यही भक्ति है, बस इतनी सी। हमें मजे कब आते हैं जब हमारे चर्चा होती हम्म। है, भाई साहब उन लोगों ने तो देखा, आपने इतना बड़ा उन्होंने करा। तो हमें लगता है वो भक्ति है। एक्चुअली नहीं। भक्ति इज जस्ट रिमेम्बरिंग कृष्णा, दैट इज इट। वो ही भक्ति है, इससे ज्यादा कुछ। ईश्वर हाँ, बस वही भक्ति है माता जी, और दिस का नथिंग। स्थान कितना सुंदर है उस घर में।
हाँ, हम्म दैट इज इट माता जी। इट भक्ति इज वेरी सिंपल, भक्ति बहुत सिंपल है। भक्ति में बने रहना, क्योंकि हमको लगता है ये तो क्या, हमें विश्वास नहीं होता, हाँ पर जब जी, हम भक्तों के संग इट्स में वेरी भक्ति करते हैं, तो हम्म फिर हो जाता है। एंड यू आर इन द मोड ऑफ गुडनेस, नॉट एवरीबडी इज माता जी। वो डिजायर फॉर ड्रेसिंग अप एंड, एग्जैक्टली। हाँ, ऐसे, व्हाट्स द राइट वे टू जस्टिफाई आवर डिजायर टू ड्रेसिंग अप इन जूली कृष्णा? उनसे ज्यादा गुड लुकिंग कुछ नहीं, उनसे ज्यादा कोई ज्यादा ड्रेसअप हो ही नहीं सकता। देखो, अगर है ना, आप, आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ करते हैं और आप वही फटी वाली फ्रॉक पहन करके उनके साथ हमेशा दिन भर बैठे रहो, है ना, कपड़े चेंज ना करो, नहाओ ही नहीं, वही सड़ी से पजामा, वही सड़ी सा छेद वाला टॉप पहन के, ये तो बहुत सॉफ्ट है, उनको क्या लगेगा? दुख होता है कि नहीं होता है? और वही आप एकदम नहा के तैयार होके, आप सुगंधित होकर के अच्छे कपड़े पहन करके पास, उनको अच्छा लगता है। ऐसे ही कृष्ण, कृष्ण चाहते हैं, इट्स एन इंसल्ट टू कृष्णा अगर हम ऐसे फटीचर बन के बैठे रहें तो। इट्स एन इंसल्ट टू कृष्णा। नो ड्रेस अप, अच्छे से बनो, अच्छे से ड्रेसअप हो, पर बस बात यह है कि सब कुछ वैसे करो कि आप अपनी भक्ति से ना गिर जाओ। पता चले आप इतना सब इतना ड्रेसअप हो गए कि आप ही पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन गए, अब सब लोग आप ही को देख रहे हैं, फिर आप में वो प्राइड आ जाएगा कि मैं तो बहुत सुंदर हूं, और दो चार आपके ऊपर फिदा होने लग गए, तो आप भक्ति से हट जाओगे, है ना। आपका ये है ही नहीं मोटो कि चार मुझ पे फिदा हो और मेरे मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाऊं, नहीं, दैट इज नॉट, दैट मैं इज वाई। आपको ही हम्म हाँ, इसलिए थोड़ा सिंपल रखना है, बस इतना सा, है ना। ब्यूटी हम्म इज नेगेटिव ऑल्सो, जितना ही हम्म पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव भी है। आपको नेगेटिविटी भी बहुत ओल्ड, इसको बहुत हैंडल, ब्यूटी को हैंडल करना भी बहुत नेगेटिव है बहुत आपके लिए। ये खराब, भक्ति के लिए श्रेष्ठकर नहीं है ब्यूटीफुल होना, हम्म परंतु अपने आप को एब्सोल्युटली नीट क्लीन एंड फॉर कृष्णा, सो दैट वो सब करो जिसे आप भक्ति कर सको, और वो कुछ ना करो जिसे आप भक्ति ना कर सको। एंड ना कर सको। बी वेरी वेल ड्रेस्ड, कृष्णा हाँ इज जी, नॉट इवन वेल ड्रेस्ड। डिजायर्स की भी दो फिर वही, सॉरी मैंने इंटरप्ट वो करा आपको क्या बीच करो, में, इवन रिगार्डिंग डिजायर। डिजायर्स ना, डिजायर्स का हाँ क्या जी, है? रिगार्डिंग डिजायर्स, डिजायर्स। हाँ जी, हम्म, डिजायर्स का भी हम, मैं कहना चाह रही थी कि डिजायर रखना गलत बात नहीं है, लेकिन हर डिजायर में भी अगर हम ईश्वर को ले लें कि इतना दो कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बाद भी अगर मेरे से कोई मांगे तो मैं उसको दे सकूं। धन इतना दो हे ईश्वर कि मेरी इच्छाओं के बाद भी मैं हर किसी की मदद कर सकूं। खाना मेरे घर में इतना हो कि कोई मांगने भी आए या कोई मेहमान भी आ जाए तो मैं उसको परोस सकूं। तो दिस इज ऑल स्पिरिचुअलिटी, दिस इज ऑल गेटिंग कनेक्टेड विद गॉड, जो बट आप जस्ट, समझा रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही, आपने 100% सही बोला है। पर अब इसमें क्या होता है, एक चीज क्या होती है कि ना, इस ये एक लेवल है, मतलब ये यहाँ का लेवल है, अब इससे भी एक ऊपर एक और लेवल हाँ जी। है ना, कि कृष्ण आप जानते हो, आपको ठीक पता है, और जैसा आप ठीक समझते हो वैसा ही, अगर आप चाहते हो कि मैं अतिथि सेवा करूं, तो मुझे प्लीज हम्म ऐसा बना दो कि मैं कर दूं, मेक मी, हम्म मैं आपके लायक नहीं हूं, पर मुझे अपने लायक आप बना दो। अगर आप चाहते हो मैं अतिथि सेवा करूं, तो प्लीज मुझसे करवा दो, क्योंकि अगर हमने बोला ना कि मुझे इतना दो जिससे कि मैं खिला सकूं, तो मैं खिला सकूं तो एक अहम आ जाएगा माता जी, हाँ हाँ, है सही ना। और बात है। अहम क्या, ये एक रूल है, अहम के बाद हाँ स्टेप फॉल डाउन है। जहां हाँ आया अहम, उसके बाद आपका फॉल डाउन है, ये आप कहीं पर भी देख लीजिए। फिर हाँ भक्ति जी हमारे, और सबसे बड़ा फॉल डाउन क्या है कि हमारे हाथ से भक्ति छिन जाती है, बस, हाँ जी ये सबसे बड़ा fall down सही। है। थैंक तो यू फॉर करेक्टिंग, सही बात है। अरे, आप बिल्कुल ठीक हो, पर उसके हाँ एक जी। बस लाइन है, बस एक और हाँ एडिशन है, इट्स जस्ट एन, हाँ हाँ सही, दैट इज इट। हम्म ठीक है मैम, थैंक यू सो मच माता जी फॉर आस्किंग। इंटरेक्शन इज ऑलवेज वेरी ब्यूटीफुल, एंड क्वेश्चन आंसर्स ही भगवत गीता का सार है। कृष्ण कभी भी झलाए नहीं है, पूरा भगवत गीता में सेकंड पे अर्जुन बोल देता है कि मैं शिष्य हूँ, 18वें तक वो नहीं बन पा रहा है हम्म। कोई। वी विल, जितना कॉन्वर्सेशन उतना सुंदर। ठीक, हाँ थैंक यू, जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of stress, any kind of anxiety, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true hearts and complete surrender. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna हरे Krishna, कृष्ण हरे हरे Hare हरे Rama, Hare रामा Rama, हरे रामा Rama राम Rama, राम हरे हरे। Hare Krishna. Then Ram, thank you so much. We will meet on Monday now. Okay? Same time, 4:30 to 5. Thank you. Hare Krishna.
हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत हरे कृष्णा। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे धन्य- कृष्ण। हरे कृष्ण। Hare Hare Krishna. Krishna Mataji. Hare Today was Krishna beautiful Mataji, Dandavad session. Thank you so Pranam. much for the extra details. Thank you. हरे Hare कृष्ण। Krishna हरे Mataji, कृष्णा। thank you so much. हरे कृष्ण। हरे Hare कृष्णा। Krishna. Dandavad Pranam Mataji, thank you. कृष्ण। Krishna.